जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी प्यारे भाइयों का डागर कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, डेली हम आपके लिए 2 क्लास लेके आते हैं। एक क्लास में हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं और दूसरी क्लास आज आपके लिए है दोस्तों, जिसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो भी मेरा भाई अग्निवीर की तैयारी करता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, बीएसएफ, ट्रेडमैन, दोस्तों ये क्लास उन सभी भाइयों के लिए उपयोगी होने वाली है। दोस्तों, ये जो क्लास है, आज की क्लास लाइव प्रीमियर क्लास है। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपके कमेंट का जवाब मैसेज के द्वारा दे पाऊंगा। मेरे भाई, मैं आपके कमेंट का जवाब लाइव बोल के नहीं दे पाऊंगा। दोस्तों, लाइव प्रीमियर क्लास चलाने का मेरा मतलब यह है कि कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि सर उसमें अपना टाइम वेस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। और दोस्तों, ये सच्चाई भी है कि हम वहां पे बातें करने लग जाते हैं, शुरुआत की 5-7 मिनट वो और बीच में बातें करने लग गए, तो वहां पे आपकी टाइम वेस्टिंग ज्यादा होती है। दोस्तों, ये जो क्लास है बिल्कुल लाइव की तरह चलेगी। आपको जो फील होगा वो वही होगा कि भी बिल्कुल लाइव क्लास चल रही है। बस फर्क इतना सा है, मैं चाहता हूं कि आप यहां ज्यादा से ज्यादा सीख पाएं और आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो, कम से कम टाइम वेस्ट हो, और आप समय को बचा के अन्य चीजों को टाइम देके जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त कर सकें। चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बातों में ना लगाते हुए बढ़ते हैं हम आज के अपने लाइव सेशन की ओर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि भाई 449 का 70% क्या होगा। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से आप सवाल को खुद भी सोल्व करते रहा करो दोस्तों, और मैं भी आपको इस बात का सॉल्यूशन बताता रहूंगा। इतना टाइम मैं आपको देता रहूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर पाए और कमेंट करके आंसर दे पाए। चलिए दोस्तों, जल्दी से ध्यान से देखिए इस सवाल का आंसर क्या रहने वाला है। भाई सवाल है कि भाई 449 का 70% क्या होगा। दोस्तों, 449 में 70 से गुणा करके बटे 100 कर देंगे। आपने एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है मेरे भाई, जब भी हम किसी संख्या का कुछ परसेंट निकालते हैं तो वो संख्या गुणा करके बटे 100 करते हैं। 449 का दोस्तों अगर 70% निकालना है, 0 से 0 हम कैंसिल कर देंगे। 7 की गुणा 449 में करेंगे, 7 की 9 में गुणा करेंगे दोस्तों 63, 6 बच जाएगा, 7 चौक 28 और 6 34, 3 बच जाएगा, 28 और 3 31। नीचे दोस्तों 1 है, 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो इस सवाल का जवाब जिन भी भाइयों ने सी ऑप्शन दिया बिल्कुल राइट था। सी आंसर जिन भी भाइयों ने दिया बिल्कुल राइट आंसर था दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, 30, 45 और 90 का एलसीएम बताइए। चलिए दोस्तों, जल्दी से आप एलसीएम बताइए कि इस सवाल का एलसीएम आंसर क्या रहने वाला है। दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ है 30, 45 और 90 का एलसीएम क्या है। चलिए दोस्तों, जिन भाइयों के आंसर आ चुके हैं अच्छी बात है, मैं बता देता हूं। दोस्तों, 30, 45 और 90 का हमने एलसीएम लेना है। दोस्तों, मैंने आपको जब एलसीएम पढ़ाया था तो एक छोटी सी बात बताई थी कि भाई जब हम संख्याओं का एलसीएम लेंगे, जब हम संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो एक छोटा सा काम करेंगे कि बड़ी संख्या को देखेंगे। अगर सबसे बड़ी संख्या अन्य दी गई संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो जाएगी तो वो बड़ी संख्या ही उनका एलसीएम होगी। तो दोस्तों 90 को हम 30 और 45 से भाग करेंगे तो भाग हो जाएगा। इसका मतलब इस सवाल का जो आंसर है वो बी ऑप्शन दोस्तों 90 आ जाएगा। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। दोस्तों, जब सबसे बड़ी संख्या अन्य संख्याओं से भाग हो जाएगी तो बड़ी संख्या ही आंसर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से कमेंट करके इस सवाल का आंसर बताइए कि भाई इस सवाल का आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। लिखा हुआ है 137 इंटू 137, 137 इंटू 133, 133 इंटू 133। बटे में लिखा हुआ है दोस्तों 137 को 3 बार गुणा किया गया है, 133 को 3 बार गुणा किया गया है। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए क्या आंसर रहने वाला है। जल्दी से करिए दोस्तों, देखते हैं भाई सबसे पहले आंसर कौन देने वाला है। चलिए दोस्तों, जिन भी भाइयों का आंसर आ चुका है अच्छी बात है, मैं बताने वाला हूं इस सवाल का आंसर क्या रहने वाला है। दोस्तों, यह सवाल मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ये जो सवाल है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है उस पे बेस्ड है। दोस्तों, हम लिखते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर।
दोस्तों a क्यूब माइनस बी क्यूब ये इसके बराबर होता है। लेकिन दोस्तों अब आप ध्यान से देखिए, लेकिन अब की बार इस सवाल में को ना उल्टा कर दिया गया है। मैंने आपको सिखाया था जब चीजें सीधी करके लिखी हुई थी, लेकिन इस सवाल में चीजों को उल्टा कर दिया गया है। तो दोस्तों मैंने सिखा रखा है माइनस दे तो माइनस कर दिया करो, प्लस दे तो प्लस कर दिया करो। लेकिन मेरे भाई चीजें पलटी हुई हैं तो आपने भी इनको पलट देना है। ऊपर 1 बच जाएगा, नीचे दोस्तों 137 में से 133 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। तो जिन भाइयों का आंसर 1/4 आया है उनका ठीक है। जिन भाइयों ने आंसर 4 दिया है या 270 या 1/270 दिया है वो गलत है। माइनस है तो माइनस करते हैं, बाकी कट जाएगा, आंसर आएगा मेरे भाई 1/4। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए जल्दी से बताइए दोस्तों इस सवाल का आंसर क्या रहने वाला है। देखते हैं भाई सबसे पहले कौन आंसर देने वाला है, जल्दी से कमेंट करिए भाई। छोटा सा सवाल है, लिखा हुआ है 2/8 प्लस 2/8 प्लस 2/8 प्लस 2/8। दोस्तों आर्मी के एग्जाम का आया हुआ सवाल है। यहां से आप एक छोटी सी बात समझने का प्रयास करें, नीचे सब जगह 8 8 8 लिखा हुआ है। तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, हम एक छोटा सा काम करेंगे। ऊपर 2 है 2 है 2 है 2 है, जितनी बार भी संख्या लिखी हुई हो डायरेक्ट जोड़ देंगे जब हर में संख्या समान होंगी। तो 2 को 4 बार जोड़ेंगे दोस्तों ये 8 बन जाएगा। 8 में 8 का भाग करेंगे, यहां से रिजल्ट आएगा 1। जिन भाइयों ने इस सवाल का आंसर 1 दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, इस सवाल का आंसर आ जाएगा 1। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए कि भाई लिखा हुआ है 35 का संपूरक कोण कितने डिग्री का होगा। देखते हैं दोस्तों 10 सेकंड से पहले कौन आंसर देने वाला है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए दोस्तों जिन भी भाइयों का आंसर आया बड़ी अच्छी बात है, जिन भाइयों का आंसर नहीं आया है सुनिए दोस्तों, एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। देखो 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है पूरक कोण, एक होता है संपूरक कोण। दोस्तों 2 प्रकार के कोण हम पढ़ते हैं, यहां से पूरक और संपूरक। मेरे भाई पूरक कोण वो कोण होते हैं जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है, और संपूरक कोण वो कोण होते हैं जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दोस्तों 2 कोणों का योग अगर 90 है तो वो पूरक कहलाते हैं, 2 कोणों का योग अगर 180 है तो वो संपूरक कहलाते हैं। तो मेरे भाई यहां से आप देखिए 45 का अगर पूरक कोण पूछता ना तो आपने आंसर बोल दिया 55, तो 55 आंसर हो जाता। लेकिन मेरे भाई अब हम 55 नहीं बोलेंगे, अब आप मेरे को बताइए 35 में कितना जोड़े कि 180 बन जाए, या 180 में से घटा देंगे 35 को। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा दोस्तों 180 माइनस 35 145 डिग्री आ जाएगा। जिन भाइयों ने आंसर 145 डिग्री दिया है बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, बाकी मेरे भाइयों का आंसर गलत आया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से कमेंट करिए भाई आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का फिर से दोस्तों आपके पास 5 सेकंड का ही टाइम है, जल्दी से बताइए आंसर क्या है। 1003 की पावर 0 दोस्तों 1003 की पावर 0 किसके बराबर आएगा आपने ये बताना है। दोस्तों कुछ नहीं करना, जब भी किसी संख्या की डिग्री यानी कि पावर घात 0 दिखाई देना तो याद रखना वो हमेशा 1 के बराबर होती है। तो जिन भाइयों ने इस सवाल का आंसर बी दिया है यानी कि 1 दिया है बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ये छोटे छोटे सवाल आर्मी में कई बार पूछे जाते हैं मेरे भाई, ध्यान रखना इनको। किसी भी संख्या की पावर 0 हमेशा 1 के बराबर आएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों ऐसा सवाल कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, और दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है ये, याद रखिएगा अभी जो एग्जाम आएंगे उनमें ऐसा सवाल आपको देखने को मिल सकता है। लिखा हुआ है कि भी 300 को इस प्रकार बांटिए, 300 को इस प्रकार बांटिए कि दूसरा भाग पहले भाग से 150 कम हो। यानी कि दोस्तों 300 को हमने 2 भागों में इस प्रकार बांटना है कि एक भाग दूसरे से 150 कम हो। दोस्तों ऐसे सवाल करने का बेस्ट तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपने दोस्तों कुछ नहीं करना, आप दोनों को जोड़ के
2 का भाग लगा दीजिए, बड़ी संख्या आपके पास निकल के आ जाएगी। दोस्तों दोनों का अंतर करके 2 का भाग लगा दीजिए, छोटी संख्या आपके पास आ जाएगी। ऐसे सवाल को जब भी आपने करना हो कि 2 संख्याओं का योग अपने पास हो, 2 संख्याओं का अंतर अपने पास हो, तो दोस्तों उनके योग में 2 से भाग करोगे तो बड़ी संख्या आएगी, अंतर में 2 का भाग करोगे छोटी संख्या आएगी। दोस्तों दोनों को जोड़ेंगे 450 का आधा 225, दोनों का अंतर करेंगे 150 का आधा 75, तो 225 और 75 जिस सवाल में है वही मेरे भाई इस सवाल का आंसर है, वही सवाल का राइट आंसर है। जिन भाइयों ने आंसर सी दिया बिल्कुल राइट था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, किसी व्यक्ति ने 4600 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 15% के लाभ पर बेच दिया, तो बताइए कितने में बेचा। कल भी दोस्तों ऐसा सवाल कराया था, भाई विक्रय मूल्य जब भी निकालना हो, क्रय मूल्य जितने लाभ पे वस्तु बेची जाए 100 में जोड़िए और दोस्तों उनको कैंसिल कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 100 में जोड़ के बटे 100 करते हैं। विक्रय मूल्य जब भी निकलेगा दोस्तों जो क्रय मूल्य दे रखा होता है वो लिखेंगे, जितने लाभ पे वस्तु बेची जाएगी 100 में जोड़ देंगे बटे 100, 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 115 की और 46 की गुणा जो भी आएगी दोस्तों वो आंसर आ जाएगा। 15 गुणा 6 90, दोस्तों ये 690 बनेगा, फिर ये 460 बनेगा, जोड़ेंगे 0 9 2 5, 52 90 जिस ऑप्शन में है दोस्तों वो अपना आंसर हो जाएगा। विक्रय मूल्य निकालना था, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बटे 100। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। दोस्तों ये एक लाइव प्रीमियर क्लास है, इसमें मेरे भाई मैं आपके कमेंट का जवाब बोल के नहीं दे सकता दोस्तों, मैसेज के थ्रू दे सकता हूं, आप बात को समझने का प्रयास करें। बाकी आपको लाइव वाली फीलिंग आएगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि ये लाइव क्लास नहीं है। दोस्तों इससे आपके समय की बचत होगी, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। समय की बचत होगी तो मेरे भाई वो टाइम आप और चीजों को भी दे सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आपको सफलता मिले, ज्यादा से ज्यादा आप टाइम और चीजों को भी दे पाए, हमारे साथ चीजों का फायदा उठा पाए और साथ साथ आप अच्छी चीजों को सीख पाए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों एक छोटा सा सवाल आर्मी में आ गया था कि भाई 1 फीट में कितने इंच होते हैं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, 1 फीट में कितने इंच होते हैं। दोस्तों 1 दर्जन में संख्या कितनी होती है, आप बोलेंगे सर 12, तो मेरे भाई 1 दर्जन में 12 संख्या होती है, तो 1 फीट में भी याद रखिएगा कितने इंच होते हैं 12। 1 फीट में दोस्तों इंच होते हैं 12। जिन भाइयों ने डी कमेंट किया बिल्कुल ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये सवाल भी आर्मी के एग्जाम में आया हुआ है। दोस्तों छोटे छोटे सवाल हैं जो आर्मी में पूछे जाते हैं, जो बच्चे पेपर देते हैं उनसे पूछिएगा। ये पुराने आए हुए पेपर में आपको सोल्व कराने लग रहा हूं। सिंपल सा सवाल आया था एक बार पेपर में, 72 महीने में कितने वर्ष होंगे। दोस्तों महीने के समय को वर्ष में बदलने के लिए 12 से डिवाइड कर दिया करो। 72 महीने में कितने वर्ष होंगे मेरे भाई 6। जिन भाइयों ने ए आंसर दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों लिखा हुआ है एक वृत्त की त्रिज्या की दूरी r है तो वृत्त का व्यास कितना है। जल्दी से बताइए भाई, वृत्त की त्रिज्या अगर r है तो व्यास कितना होगा। दोस्तों ये थोड़े दिन पहले पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, वही मैं आपको कराने लग रहा हूं। दोस्तों त्रिज्या अगर r है तो व्यास जो होता है ना वो त्रिज्या का डबल होता है, तो व्यास त्रिज्या अगर r है तो मेरे भाई व्यास हो जाएगा 2r। जिन भाइयों ने 2r आंसर बोला है बिल्कुल ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है। भाई ये सारे सवाल दोस्तों पेपर में आए हुए हैं और आप देखना नवंबर में एग्जाम है, वहां पे भी आपको ऐसे सवाल देखने को मिल सकते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग मेरे भाई कितना होता है 180 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है दोस्तों यदि किसी वस्तु को 20% के लाभ पर 2400 रुपए में बेचा गया है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। दोस्तों सुनिए, आप आंसर बोलते रहिए, मैं भी बता देता हूं। मेरे भाई जब भी हम वस्तु का क्रय मूल्य निकालते हैं तो जो विक्रय मूल्य दे रखा होता है वो लिखते हैं, गुणा करते हैं भाई 100 से। लाभ होता है तो जोड़ते हैं, हानि होती है तो घटाते हैं। तो दोस्तों कुछ नहीं करेंगे, जितने का लाभ होगा 100 में जोड़ देंगे, हानि होगी तो घटा देंगे। वस्तु को बेचा मेरे भाई कितने में 2400 में। 20% के लाभ पर 100 में 20 जोड़ देंगे, जीरो कट जाएंगी, 12 दूनी 24, 20 गुना में 100, दोस्तों आंसर आ जाएगा 2000। उम्मीद है मेरे भाई आप सभी का उत्तर आया होगा।
ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा 2000। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है दोस्तों, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 30 डिग्री का है, दूसरा 45 का है, तो तीसरा कोण कितने का है? मेरे भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री का होता है। दोस्तों एक दे रखा है 30 डिग्री का, एक दे रखा है 45 डिग्री का, तीसरा अपने से पूछा है। दोस्तों 180 में से दोनों कोणों के योग को घटा देंगे तो 105, जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों 180 में से जब आप 75 घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 105 डिग्री। मेरे भाई ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों आज की क्लास का अपना लास्ट सवाल है कि भी 2x बराबर है 2x प्लस 18 बराबर है 4 के, तो आपने बताना कि x का जो मान है वो कितना है। चलिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई। देखिए प्लस का जो 18 है वो इक्वल टू के उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 4 में से 18 माइनस कर देंगे, 2x बराबर आ जाएगा मेरे भाई माइनस के 14 के, तो x का मान निकालेंगे -14 और बटे में कर देंगे 2। तो दोस्तों जिन भाइयों ने -7 उत्तर दिया है वो ठीक है, जिन भाइयों ने 7 उत्तर दिया होगा वो गलत है। दोस्तों प्लस का 18 इधर आके माइनस होगा, -14 में जब आप 2 का भाग लगाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा -7। चलिए दोस्तों पढ़ते रहिए आप ऐसे ही इसी उत्साह उमंग के साथ, डेली हम आपके लिए क्लास लेके आते रहेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।